हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम यहाँ पर आज देख लेते हैं सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर हम सीख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको ज़रूर समझिएगा, अच्छे से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूले से आप आसानी से सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं पहला जो ये यहाँ पर क्या किया गया है, डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो बराबर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 17 को चेंज करके देखते हैं। तो जहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है सेल्सियस, उसकी जगह पर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको रखेंगे। अगर यहाँ पे 17 दिया गया तो हम 17 रखेंगे। जब हम 32 डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह पर 32 रखेंगे। ध्यान रखिएगा, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 17, फिर उसके बाद गुणा करेंगे किससे, 9/5। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये एफ रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर लीजिए। 9 × 7 = 63 का 3 हो जाएगा, कैरी आया 6, 9 1 कम 9, 9 6 15, 153/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और कर लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम 1 मानकर तिरछा गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से कर लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पर 1 मान लीजिए, लासा ले लीजिए या फिर तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 153 प्लस 5 का 0 बार गुणा करेंगे तो 0 ही, ये 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस से गलती मत करिएगा। तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, कैरी आया 1, 5 3 15, 1 16 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 का 0 में जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ पर नीचे जोड़ लीजिए। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, फिर 6 और 5 11 का 1 होता है, 1 हासिल आया, 1 1 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन लगे तो बगल में यहाँ पर करके जोड़ सकते हैं। 153, 160 को 3 आ गया, 6 5 11 का 1 और यहाँ पर 1 हासिल हो जाएगा 3। ठीक है, तो 313/5। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। अच्छा, यहाँ पर हम बगल में थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब इसको भाग कर दीजिए। जब हम इसको भाग करेंगे 5 से तो हमारे पास उत्तर आएगा क्या, 62। इसको हम करके दिखा देते हैं, पूरा सवाल ही करके दिखा देते हैं। 5 से भाग करेंगे किसको, 313 को। इस वाले सवाल को हल करते हैं तो यहाँ पर 5 छक्के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, 1 बचा, 3 उतारे, 5 दूनी 10, फिर 3 आया, पॉइंट लगाया तो 0 हो गया। तो 5 छक्के 30, पूरा कट गया ना। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ नीचे है थोड़ी जगह, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको आसानी से कर लेंगे। इतना आ गया। इसको अगर आप चाहे तो लिख लीजिएगा, 17 डिग्री सेल्सियस बराबर, इसको लिख लीजिए 17, यहाँ पे ना लिखिए, 17 डिग्री यहाँ पे लिखिए। 17 डिग्री सेल्सियस बराबर 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसे कैसे बदलेंगे, तो इसे भी समझ लेते हैं। इसको बाकी आप जो है कमेंट करिए वीडियो को रोक के कि कैसे हल करिए और उत्तर बताइए। देखिए कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वही आंसर आ रहा है, कोई कहीं बदलाव तो नहीं हुआ है। चलिए हम इसको बता देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जैसे फार्मूला में रखेंगे तो हो जाएगा 32 गुणे 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए,
यहाँ पे 5 से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको गुणा करेंगे, ये क्योंकि कटने वाला होता तो काट देते। 9 से गुणा करिए, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 1 28 का 28 हो गया, ठीक। बटे का 5 आ गया, प्लस किया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर एक मान के फिर से तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 288 प्लस 160, क्योंकि अभी हमने किया था 5 का यहाँ पे किया था तो वही संख्या है। क्या हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट बटे में क्या हो जाएगा 5, फ़ारेनहाइट बीच में है, ध्यान रखिएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास जो उत्तर आएगा क्या होगा 448 बटे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत तो या कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पर 4 से इसको भाग करके चेक कर लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो 5 से भाग करिए 448 को, तो 5 अट्ठे कितना होता है 40, 4 बचा 8 उतारे, फिर 5 9 45 होता है, फिर यहाँ पे 3 बचा पॉइंट लगाया 30 हो गए, 5 छके 30 पूरा कट गया ना। कितना आ गया हमारे पास आंसर आ गया 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने का, ये किसके बराबर है, तो 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा ये संख्या। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको, बाकी दोनों सवाल आपके सामने हैं, इनको देख के फिर से समझ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।